Hello students, welcome back to my video. Today I am going to give you some important question from AMBI board and that is from chapter number 1. Okay, so this is the question. आपका जो chapter number 1 है बेटा real numbers, उसमें दो मार्क्स के दो क्वेश्चंस important आएंगे. ठीक है, राइट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. 140 हम एक नंबर ले लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. सो दैट्स स्टार्टेड. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसका एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे. ओके, 140 आपने लिया, यहाँ अपन 7 से करते हैं. 7 2 ज़ा 14, 0. अगेन आपका ये आ सकता है, आपके 5 में आ सकता है. 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं अपने पास. दैट इज़ 140 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. ओके, ये जो 7 है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो 7 के ऊपर 7 एक ही बार है तो आप 7 के ऊपर 1 डिग्री लगा सकते हैं. ठीक है, 5 1 टाइम और 2 2 टाइम है इसलिए ये 2 स्क्वायर लग जाएगा. ठीक है, इस तरह से हम ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर इसी में यहाँ पे पूछा आपको 156 का भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हम इसमें निकाल लेते हैं. ये लिया आपका 156 और इस 156 को हम किस किस टेबल में ले सकते हैं. अगर हम करके देखते हैं इसको तो 13 के टेबल में 13 1 ज़ा, एक बार ट्राई कर लेते हैं. 13 1 ज़ा 13, 2 यहाँ बचा हुआ है तो 13 2 ज़ा 26. ओके, लाइक दिस. इसके बाद में हम इसको 2 के टेबल में ले सकते हैं, 3 के टेबल में भी ले सकते हैं. 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ओके, 156 इज इक्वल्स टू 13 1 टाइम इंटू 3 1 टाइम, 1 डिग्री लगेगा और 2 के ऊपर 2 डिग्री लगेगा. ओके, one more question is there. Next one is 3825. Okay, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 3825. अब इसको सबसे पहले हम 3 से ले लेते हैं. 3 1 ज़ा 3. ओके, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 बचेगा यहाँ. 3 7 ज़ा 21, 1 क्या बचा है. 3 5 ज़ा 15. अब इसको आप 5 से ले सकते हैं. 5 2 ज़ा 10, 27 रिमेनिंग. 5 5 ज़ा 25, 25 रिमेनिंग. 5 5 ज़ा 25. एक बार फिर से 5 से ले सकते हैं अपन. 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5. 51 रिमेनिंग है इसमें. अब ये जो 51 है ये आपका किस टेबल में आ सकता है. मे बी 17. राइट, तो इसको अपन 3 से ले लेंगे. 3 17 ज़ा 51. ओके, अब 17 1 ज़ा 17. अगर इसकी डिग्रीज़ लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3825. दैट इज़ इक्वल्स टू 17 1 टाइम. ओके, इंटू 5 2 टाइम्स और 3 अगेन 2 डिग्री. 17 के ऊपर 1 डिग्री है, 5 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 2. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. एक नंबर दिया है आपको 17 23 और 29. अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है बेटा ये किसी भी टेबल में नहीं आता है तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए. तो वी कैन राइट इट 17 23 एंड 29 आर ईच अ प्राइम नंबर. सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं ये. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे. जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 23 और 29. इसको फाइंड आउट करते हैं. 17 1 ज़ा 17, 23 और 29 ऐसा कैसा छोड़ देंगे. अगेन 23 1 ज़ा 23, 29 को वहीं छोड़ेंगे. 29
लास्ट में 1 आ गया आपका, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम है वो क्या निकला, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको हम बाद में करेंगे। आगे आइए एचसीएफ पे। एचसीएफ में हमें सारी वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड करना होता है क्योंकि ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, तो सबसे पहले 17 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 17 1 ज़ा 17, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट 23, ये मैं अलग से कर रही हूँ। ओके, 23 1 ज़ा 23, और यहीं पे अपन साइड पे कर देते हैं 29 1 ज़ा 29। ओके, इस तरह से इसको अलग करके अब इसके बाद में इसका हम निकालेंगे। तो हमारा ये जो आया एचसीएफ जो आया, एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 दैट इज़ इक्वल्स टू, सभी का जो एचसीएफ आया है वो हमारा 1 आया है, ठीक है। और एलसीएम को हम इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 इंटू 23 बेटा, 7 3 ज़ा 21 का 1 नीचे आया, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, दैट इज़ 193। इसके बाद में से 29 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी किया, 8 ऊपर आ गया है ना, 1 नीचे लिया, 8 कैरी कर लिया, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 8 28, 29 30 31 32 33 34 35। ओके, ये 35 आ गया। अगेन 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। ओके, ये नीचे आ गया हमारा 9, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13 का 3 यहाँ आया, 1 कैरी हुआ, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, ये आ गया आपका 11,339। तो ये आपका हो गया एलसीएम, और एचसीएम था सभी में कॉमन 1 था, तो ये आपका आ गया एचसीएफ इज़ 1। ओके, इसी क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ वाले को हम ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब ट्री मेथड कैसे करेंगे बेटा, आपका जो 8 है, ठीक है, इससे हम एक पेड़ बनाएंगे, एक ट्री बनाएंगे। तो 8 जो है वो हमारे कौन कौन से टेबल में आता है, 2 और 4 में आता है, तो 2 यहाँ ले लीजिए, 4 4 2 ज़ा 8 होता है। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, इसका ट्री बना लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। ओके, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो 8 है वो क्या कह सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 बोल सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ नीचे अपना ये आया, तो ये हो गया कि 2 जो है उसके ऊपर 3 का पावर लग जाएगा। ओके, ये हो गया। इसी तरह से आप एक और ये जो 9 दिया है इसको भी ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ट्री बनाएंगे, 9 किसके टेबल में आता है, 3 इंटू 3 9 होता है। ओके, इसको आप नीचे करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 9 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 3, और इसके अंदर क्या डिग्री लग जाएगी, 2 बार है तो 2 का डिग्री लग गया। ओके, अगर 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा आपका। एक और है आपके पास 25, इसको भी आप ट्री के मेथड से कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 इंटू 5। ओके, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व नहीं होगा ये, हम यहाँ लिख सकते हैं 25 इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 5, और इसके ऊपर पावर लग जाएगा 2, अगर 5 स्क्वायर करते तो 25 आता है, 5 5 ज़ा 25 2 टाइम। ओके, तो उसी मेथड को जो हमने किया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम एचसीएफ, उसको आप ट्री मेथड से भी इस तरह से सॉल्व करके शो कर सकते हैं। ये भी फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2020 में 21 में 19 में ये क्वेश्चंस आए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आने के इस साल भी चांसेस हैं। ओके, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन कीजिए। सपोज़ मान के चलते हैं कि पहले हम इसको ये ले लेते हैं कि नहीं, हम तो ये मान रहे हैं कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सपोज़ 5 माइनस रूट 3 इज़ रैशनल नंबर। आप रैशनल नंबर लेके हम इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पे इर्रेशनल पे आएंगे। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले करेंगे बेटा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो a अपॉन b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसमें b जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, देन
वी कैन राइट 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अभी मैंने बताया था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा, तो हम 5 माइनस रूट थ्री को ए अपॉन बी की तरह भी लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम ऐसे भी दे सकते हैं इसको 5, अब इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, रूट थ्री को एक साइड ले जाएंगे, 5 माइनस ए अपॉन बी दैट इज इक्वल्स टू रूट थ्री। ये रूट थ्री यहाँ नेगेटिव था, यहाँ के रूट थ्री पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये किया आपने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट थ्री इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए अपॉन बी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा करेंगे मीन्स द सेम थिंग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वाली वैल्यू देखिए 5 माइनस ए अपॉन बी, हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी रैशनल है, ओके। और इधर रूट थ्री जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल, ओके। यहीं से हमारा प्रूव हो गया कि ये रैशनल और इर्रेशनल। जब LHS साइड इर्रेशनल होगा और RHS साइड रैशनल होगा तो ये बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे और एक और चीज़ कि A, B और जो 5 है हमारा वो क्या है, हमारे नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, ओके। तो जब हमारे ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं तो रूट थ्री के बराबर ही नहीं आ सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे पैदा हुआ, दिस अराइजेज, यू कैन राइट लाइक दिस अराइजेज या दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज because of our incorrect assumption, हमने गलत ही assume कर लिया था, तो इसीलिए हमारे incorrect assumption के कारण ये जो contradiction है ये arise हुई है, assumption that it is rational, okay। so हम conclude कर सकते हैं, therefore we conclude that 5 minus root 3 is irrational. Now, next question. Prove that root 5 is irrational. Okay, so let's suppose that root 5 is a rational number. फिर से हम वही करेंगे कि हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, उल्टा करेंगे और उसके बाद में हम इसको प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रूट 5 है वो हो जाएगा ए अपॉन बी, ओके। क्यों, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ओके। लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने। इसके बाद में आपका जो रूट 5 है बेटा, रूट 5 ये जो b है इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 5b दैट इज इक्वल्स टू a, ओके। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब इन सब दोनों को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं, बाय स्क्वायर बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ओके। कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसकी कंक्लूजन रहेगी कि a स्क्वायर जो है is divisible by 5, ओके। a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, और आप ये भी कह सकते हैं कि a is also divisible by 5। ये क्यों कह सकते हैं, बिकॉज थियरम 1.3 में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि a जो है वो भी 5 के डिविजिबल होगा। अब ये वाला जो है ये आपकी फर्स्ट एक कंक्लूजन आ गई है। इसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि a जो है a इज़ इक्वल्स टू 5c, ओके। ये c इसलिए क्योंकि c कोई भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स सपोज c इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। नाउ इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन, इस वैल्यू को हम ये जो ऊपर किया था आपने 5b स्क्वायर उसमें पुट कर सकते हैं ना। तो ये इसको अपन ले लेंगे यहाँ पे ये वाले इसको ना, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c, ओके।
बी स्क्वायर यहाँ पे, ये भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये 5b स्क्वायर लिखा है ऐसा कैसा, 5 5 ज़ा 25 होता है, 25c स्क्वायर, ओके। अब सी वो निकालना है अपना, ये बी स्क्वायर हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 25/5, राइट, और सी स्क्वायर है तो ये 5 5 ज़ा 25 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, राइट। रीज़न दे सकते हैं हम, अगेन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ओके। ये आपका सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको उसमें दिया था, फर्स्ट स्टेप में, ये सेकंड हो गया। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये इसके बाद में दोनों कंक्लूजन बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि A एंड B हैव कॉमन फैक्टर 5। दोनों कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आया और वो है हमारा 5, ठीक है। तो रीज़न देंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of, ये जो गलती है ये क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट एजम्पशन रख दिया था, मैंने एज्यूम कर लिया था गलत, इनकरेक्ट एजम्पशन रखा, इसीलिए ये हुआ। देयरफॉर लास्ट में आप कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट √5 is a irrational number, okay, hence proved। इसी तरह से आप लोग √3, √5, √7, √6 किसी भी इर्रेशनल नंबर को इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं।